अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं siyaasat.pk के ऑफिस में मौजूद हूँ। जब भी ऑफिस आते हैं या सुबह उठते हैं, पहली चीज़ जो हमारी आंखों के सामने होती है और हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाटर। ये पानी मेरे सामने है, साफ ग्लास में नज़र आ रहा है, कांच का गिलास है और दिखने में ये बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज की एक रिपोर्ट 2021 में सामने आई है और ये रिपोर्ट है पाकिस्तान में पानी की क्वालिटी के ऊपर, यानी वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। और इस रिपोर्ट को कंपाइल किया है बुनियादी तौर पे डॉक्टर हिफ्जा रशीद साहिबा ने। और इस रिपोर्ट में जो हकाइक सामने आए हैं उनको जब खंगाला, पढ़ा, समझा, यकीन कीजिए कि परेशानी लाहक हुई। एक तो ये चीज़ बहुत वाजे थी कि तकरीबन पाकिस्तान में 39% लोगों को साफ पानी दस्तयाब नहीं है। अब पानी की वजह से, पानी साफ ना होने की वजह से जो बीमारियां जन्म लेती हैं, उनकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ्स पाकिस्तान में हो रही हैं, जिनमें किडनी का फेलियर शामिल है, डायबिटीज़ शामिल है, ख़वातीन में जो उनकी औलाद को लेकर बहुत सारे मसाइल होते हैं। ये सारे मसाइल सिर्फ पानी की वजह से हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई सारी रिपोर्ट में कि 22 ब्रांड्स पानी के ऐसे दस्तयाब हैं जो इस वक्त मार्केटों में, ढाबों में, दुकानों में, शॉप्स में, शायद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की जो टक शॉप्स होती हैं वहाँ पर भी दस्तयाब हैं। अब ये जो 22 ब्रांड्स हैं ये इंतहा दर्जे के ख़तरनाक हैं। ये शायद अभी भी आपने हाथ में लिया हो या किसी ना किसी तौर आप ख़रीदने जा रहे हो। और उन 22 ब्रांड्स के बारे में डॉक्टर जो हिफ्जा साहिबा हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो मुज़िर सेहत हैं और बहुत सारे पानी तो मौत का बाइस बन सकते हैं। वी विल टेक अ क्विक टूर टू PCRW और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज। वहाँ पर जाकर डॉक्टर साहिबा से खुद पूछेंगे कि वो क्या समझती हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट को मरतब करते हुए उन्होंने किन चीज़ों को पर जोर दिया, किन चीज़ों के बारे में समझा और पेशरफ्त क्या हुई। यानी इस रिपोर्ट को कंपाइल करने के बाद उन्होंने क्या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भेजी, क्या हुकूमत नोटिस लेगी, उन ब्रांड्स को मार्केट से हटा दिया गया या नहीं हटा दिया गया। ये सारी डिटेल्स डॉक्टर हिफ्जा साहिबा से पूछेंगे और उसके बाद आपको बाकायदा ब्रांड्स के नाम बताएंगे कि ये ब्रांड हैं जिनसे आपने इज्तनाब करना है और ये पानी है जो आपने मार्केट से खरीद कर नहीं पीना। आप siyaasat.pk देख रहे हैं और सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आप ये देखिए मेरी इस तरफ PCRWR है, यानी पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज। बट इसी इदारे के बाहर ये एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। आप देख सकते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर पब्लिक। अब ये पाकिस्तान भर में ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, लेकिन ख़ास बात क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें ये रिपोर्ट लगी हुई है, ये वीकली अपडेट होती है कि इस पानी की क्वालिटी क्या है, इसके अंदर आर्सेनिक कितना है, पोटाशियम कितना है, सोडियम कितना है। और यहाँ पर ये उसके बाद नल लगाए गए हैं, मुकम्मल एक सिस्टम है और अपडेट होता रहता है। पाकिस्तान भर में ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं लेकिन उनका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं हो रहा। और डॉक्टर साहब अभी अंदर जाएंगे, हम डॉक्टर साहिबा से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने ये रिपोर्ट मरतब की है बुनियादी तौर पर, और वो आपको खुद बताएंगे कि जो ग्राउंड से वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो किस हद तक लोगों के लिए ख़तरनाक है। और ख़ासकर ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक रिपोर्ट मरतब नहीं होगी, तब तक वो पानी किस हद तक अनसेफ है। अंदर चलते हैं और डॉक्टर साहिबा से मुलाकात करते हैं। अरे जी, PCRWR में मौजूद हूँ। डॉक्टर हिफ्जा रशीद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं और इन्होंने वो रिपोर्ट कंपाइल किया, वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। डॉक्टर साहिबा, व्हाट्स योर फर्स्ट थॉट, इज इट सेफ टू ड्रिंक वाटर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो पानी हमने 2015 में जो हम नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कर रहे हैं पिछले 20 ईयर से, और उसमें 2015 का जो डेटा था उसमें हमारी 31% ऑफ द पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वाइल द रिमेनिंग जो 69% पॉपुलेशन में जो पानी हम वो यूज़ करें उसमें डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ हैं, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिकल के बैक्टीरिया, वायरसेस, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद केमिकल कंटामिनेशन है। तो अभी जो रीसेंट हमारी रिपोर्ट आई है 2020-21 की, उसमें उसका जो डेटा शो करता है वो ये कि हमने पिछले 5 सालों में सिर्फ 7% वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, और इसमें 39% पॉपुलेशन को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। बाकी रिमेनिंग जो वाटर सोर्सेज हमने मॉनिटर किए हैं उसमें कोई ना कोई इश्यूज ऐसे हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। यानी कि 61% पाकिस्तान की जो आबादी है ये ऑफिशियली कह रही है, ये पानी का इदारा पाकिस्तान के कि पानी सेफ नहीं है। आई वाज रीडिंग योर रिपोर्ट, 180 जो बॉटल वाटर अवेलेबल है, जो मिनरल वाटर या जिन्हें हम लोग कहते हैं कि पानी की दुकान या ठेलों में जाकर बोतल में पानी खरीदते हैं,
180 बॉटल्स आपने नमूने पूरे पाकिस्तान से उठाए हैं और 22 बॉटल्स के बारे में आपने कहा है कि उससे डेथ हो सकती है, उनके अंदर जो पानी है इतना ज़्यादा अनसेफ है। जो हमारी हम साल में 4 दफ़ा मॉनिटरिंग कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री बॉटल वाटर की कंपनीज़ की, और उसमें हमारी जुलाई से सितंबर तक की जो मॉनिटरिंग है उसमें हमने 187 ब्रांड्स फ्रॉम 21 सिटीज़ कलेक्ट किए थे, और उसमें से 20 ब्रांड्स अनसेफ हैं ड्यू टू केमिकल कंटामिनेशन और माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन, और जो केमिकल्स हैं उसमें एक्सेसिव लेवल्स ऑफ आर्सेनिक, सोडियम, पोटेशियम एंड सम डिस्टर्ब पीएच के प्रॉब्लम्स वो हमें पता चले हैं। तो ऑब्वियसली केमिकल कंटामिनेशन इमीडिएटली तो डेथ नहीं कॉज करती, इट टेक्स सम टाइम, डिपेंड करता है कि किसी भी पर्सन का एज ग्रुप क्या है, उसका एक्सपोजर लेवल क्या है और उसकी बॉडी में कितनी एब्जॉर्प्शन है। लेकिन एक्सेसिव सोडियम से विद द पैसेज ऑफ टाइम किडनी के इश्यूज़, हाइपरटेंशन ये डेवलप होते हैं जी। और इसके अलावा आर्सेनिक जो है वो कैंसर कॉजिंग भी है, नॉन कैंसर इफेक्ट भी हैं उसके, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कैंसर की तरफ भी चला जाता है। सोडियम और पोटाशियम की भी बहुत ज़्यादा मिकदार देखने में आई है, और साथ साथ मैं पढ़ रहा था जो आपकी रिपोर्ट है उसमें एक जगह पर यह भी मेंशन है कि जो ख़वातीन को औलाद पैदा करने में बहुत सारे मसाइल होते हैं, उस दिस कैन कॉज वन ऑफ दैट रीज़न, जिसकी वजह से वो ये चीज़ भी मुतासिर हो रही है क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर पाकिस्तान के मार्केट में अवेलेबल है। एज सच तो हमने इसके ऊपर अभी कोई काम नहीं किया फर्टिलिटी इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली केमिकल कंटेमिनेशन नॉट ओनली फ्रॉम द बॉटल वाटर बट फ्रॉम द अदर सोर्सेज ऑफ केमिकल एक्सपोजर लाइक पेस्टिसाइड्स एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एंड एज वेल एज आर्सेनिक, these can play some role in developing some fertility related issues, but we don't give any authentic thoughts on these unless we do some research particularly for Pakistan. इज इट क्या हम कह सकते हैं कि ये जो पानी हम बॉटल में पीते हैं जिसके बाहर मिनरल वाटर लिखा होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं? बेसिकली जो बॉटल वाटर है ब्रांड्स, इसकी जो डिफरेंट कंपनीज इसको प्रोसेस करती हैं और फिर सेल करती हैं, वो मिनरल वाटर क्लेम करती हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें से बहुत सारे मिनरल्स को निकाल लिया जाता है उस प्रोसेस में, और उसके बाद कुछ जो रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने नेचुरली जो ड्रिंकिंग वाटर है या जो वाटर हमारा ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर की हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि मोस्टली ग्राउंड वाटर यूज़ होता है, उसमें अल्लाह ताला ने नेचुरली 100 से ज़्यादा मिनरल्स रखे हैं। हम जब ये मॉनिटरिंग साल में 4 दफ़ा करते हैं, साल में हमारी 4 रिपोर्ट्स आती हैं। ये जितने भी रेलेवेंट एजेंसीज़ हैं जिसमें डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, प्रोविंशियल चीफ सेक्रेटरीज और फूड अथॉरिटीज़ और हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री और जो भी रेलेवेंट इस प्रोसेस में इसके अगेंस्ट जो रेमेडियल एक्शंस हैं वो लेने उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब के साथ हम ये शेयर करते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी जाती है। पब्लिक की अवेयरनेस के लिए भी हम थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको सर्कुलेट करते हैं। तो हम मैसेज अपना विसल ब्लोइंग का थ्रू विसल ब्लोइंग हम कन्वे कर देते हैं। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि जो रेलेवेंट एजेंसीज़ हैं वो टाइम टू टाइम हमें इंटीमेट करती हैं कि वो डायरेक्शंस दे रही हैं कि अगेंस्ट द अनसेफ ब्रांड्स देयर शुड बी सम लीगल एक्शंस। मुझे ये बताएं कि ये जो फिल्ट्रेशन लगे होते हैं, फिल्टर लगे होते हैं घरों में, 1500-2000 रुपये का फिल्टर मिल जाता है, टंकी के साथ जोड़ देते हैं, वो इतना कैपेबल होता है कि वो पानी को सेव कर सके पीने के लिए? देखिए इनिशियली तो वो करता है, लेकिन आफ्टर ए मंथ या आफ्टर फ्यू डेज़ या 2-3 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द वाटर, उसमें उसके जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें कार्ट्रिजेस हैं उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। अगर उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाता तो वही फ़िल्टर बैक्टीरियल फैक्ट्रीज बन जाती हैं और वो पानी को मज़ीद अनसेफ में कन्वर्ट करके आपको देती हैं। तो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर। उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि इस तरह के फ़िल्टर्स की प्रॉपर टेक केयर कैसे की जाती है। ये वाटर वीक जो आप लोगों का जारी है, ये बुनियादी तौर पर इसका क्या थीम, क्या है, मकसद क्या है? इसमें काफ़ी सारे थीम्स थे जिसमें, लेकिन जो मेन फोकस था वो सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अंडर द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स था। तो इसमें हमारी 2 डेज़ की मैरियट में कॉन्फ्रेंस थी और इसके अलावा इसमें हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि यूथ में जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर भी वाटर अवेयरनेस पैदा करने के लिए वो एक्टिविटीज़ प्लान की गई थी। तो कल इसकी क्लोजिंग सेरेमनी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच। इट्स बीन ग्रेट। चूँकि डॉक्टर साहबा शी हैज़ अ बिजी स्केड्यूल, सारी उस इवेंट को शी इज़ द, जो कह सकते हैं कि जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि 2021 की जो वाटर क्वालिटी रिपोर्ट है वो इन्होंने मुरत्तिब की है। आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जो सबसे ज़्यादा अनसेफ हैं, और सारी डिटेल्स बाकी आपके साथ रखेंगे। आपने देखा डॉक्टर साहबा के मुताबिक तकरीबन 180 बॉटल सैंपल्स मार्केट से उठाए गए। 180 ऐसे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में दस्तयाब हैं जो आपके लिए मोज़र सेहत हैं।
एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि कौन से ऐसे 22 ब्रांड्स हैं जो आपके लिए ज्यादा खतरे का बाइस बनते हैं, जिनको अनसेफ करार दिया गया है बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, बाकायदा इस इदारे ने। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये यकीनन आपने कभी ना कभी खरीदे भी होंगे। प्योर वाटर है, ये इसकी शेप है, ये आप देखिए, ये मार्केट में मोस्टली दस्तयाब होती है। हुंजा वाटर है, ये भी आप देख सकते हैं। हाइड्रेट है, ब्लू प्लस है। नाउ टेक अ लुक एट दिस सनले एक्वा किंग। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने भी कभी ये बॉटल खरीदी हो, क्योंकि मार्केट में दस्तयाब है और हम लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता। स्प्रिंग फ्रेश वाटर, अल्बर्का वाटर एंड कोयो, इनमें हाई लेवल्स ऑफ सोडियम मौजूद है, इनमें हाई लेवल ऑफ पोटाशियम मौजूद है, जो कि एक खास क्वांटिटी जो PCRWR ने तय की है उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पार्टिकल्स इनके अंदर मौजूद हैं, जिनकी वजह से आपकी सेहत डैमेज होती है। अब ये जो 5-6 ब्रांड्स हैं, इनमें बहुत सारे बैक्टीरिया शामिल हैं और ये भी आपके लिए अनसेफ हैं। बहुत ज़्यादा शायद डेंजरस ना हो, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे किडनी फेलियर हो गया या बाकी जो डिजीज़ होती हैं वो ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। इनमें एलूमर ब्रूक है जो मार्केट में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं मैकवे वाटर, ये इनकी शेप है, ये इस तरह से इनकी पैकिंग के साथ ये मार्केट में दस्तयाब किए जाते हैं। अलमसफी है एंड एक्वा बेस्ट, ये 22 ब्रांड्स के बारे में बाकायदा 2021 की रिपोर्ट में इन्हें अनसेफ करार दिया गया है। पानी जो हम घरों में एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी ज़मीन से निकालते हैं, ठंडा भी महसूस हो रहा होता है, देखने में ठीक लग रहा होता है, लेकिन जो घरों के अंदर फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में डॉक्टर साहिबा का वाज़ेह तौर पर यह कहना है कि अगर मंथली बेसिस पर उन्हें चेंज ना किया जाए तो वो पानी भी आपके लिए मुज़र सेहत है, आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है। छोटी सी चीज़ है, समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और इससे आपकी सेहत महफूज रह सकती है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।